आके ले लेना। पी लो प्लीज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है और रोशनी इतनी ज़्यादा है ना, अभी 6:30 से ऊपर का ही टाइम है, 6:40 का ही टाइम है। अभी तो इतनी रोशनी और एकदम से अंधेरा भी हो जाता है। तो बस मैं लगी थी अपने काम पे, क्योंकि ना अभी भागवत चली हुई है बाहर, तो बच्चों को मैं छोड़ के आऊँगी। इससे पहले मैं सोच रही थी कि सब्जी का काम ही करके चली जाऊँ, क्योंकि ना ये लगता है ना कि एक बार बीच में काम छूट गया तो फिर छूट ही जाता है, लेट हो जाऊँगी। और मैं सोचती हूँ ये इतने आते हैं ना, इतने खाना वाना मैं बना लूँ। तो बस अभी ना मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था और इसमें मैं एक टमाटर कट करके डाल दूँगी। पहले मैंने चेक कर लिया है कि वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि सारी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी इसके चक्कर में, नहीं तो बस टमाटर कट हो गया है। और लड्डू के इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि अभी मुझे छोड़ के आओ। वो नीचे ना अभी देखने गया कि माँ है या नहीं है, और मुझे पता है अभी माँ नहीं है, क्योंकि 4 बजे चले जाते हैं वो। तो बच्चे सोए हुए थे ना, इसीलिए नहीं गए थे उस टाइम पे। तो अभी सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ, नमक मिर्च हल्दी जो भी हम डेली यूज़ करते हैं वही। और सेव भाजी मैं बना रही हूँ, काफ़ी दिन से नहीं बनाई थी। तो बस इसमें मसाले मैंने डाल दिए हैं, इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, क्योंकि ना इसमें अच्छे से जितने ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा फ्राई करके ही दूध वगैरह डलता है, नहीं तो फिर फट जाता है टमाटर की वजह से। तो मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। और चीकू अभी अंदर है, उसका ना यही चलता रहता है कि ये वाली पहननी है वो वाली नहीं पहननी, तो उसको अभी अंदर ही छोड़ रखा है। और अभी मैंने इसमें ना कस्तूरी मेथी डाल दी है, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है ये, इससे ना कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा इसके अंदर। और जो तीखी वाली मिर्च है ना वो मैं बिल्कुल ही कम डालती हूँ बच्चों की वजह से, फिर ये खाते नहीं हैं और फिर सब्ज़ी बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि बच्चों की वजह से ही मुझे जो है देख के सब्ज़ी बनानी पड़ती है। अगर कम लगती है ना तो फिर हम बाद में डाल लेती हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने थोड़ी ही डाली है। और बस इसको अच्छे से जो है मैं फ्राई कर लूँगी। और एक साइड से घी बन रहा है तो मैं इसको भी साथ साथ चला रही हूँ, क्योंकि आज इसको कंप्लीट ही कर दूँगी। और ये ना 2 दिन तो मुझे लगते ही हैं घी बनाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर मुझसे नहीं खड़ा हो जाता है किचन में इतनी देर के लिए, क्योंकि टाइम तो लगता ही है इसमें। और जिस दिन मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मसाला फ्राई करती हूँ, इतनी देर में ना बच्चों का हो ही जाता है नाटक से शुरू, कि अभी उसी टाइम पे इनको काम करना रहता है, कुछ ना कुछ करवाना रहता है मुझसे, जब मैं दूध डालती हूँ इसके अंदर। और अभी मैंने इसके अंदर ना किचन किंग डाल दिया, और बस चमचे के साथ इसको फोड़ती रहूँगी जब तक कि अच्छे से फ्राई ना हो जाए। और ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी बनती है। पूरी बनने के बाद है ना इसके अंदर जो है सेव डाल दूँगी बाद में जब हम खाएँगे। भीड़ है वहाँ पे, गिर जाएगी, ये फट जाएगी नीचे गिर के। वहाँ नहीं लेके जाते इसको। बाबू निकल कर वहाँ नहीं लेके जाते बेटा। अच्छा बेटा है ना मेरा, अच्छा बेटा है ना मम्मा का। इसको लेके थोड़ा ना जाएगा, अपने ना पिल्लों को नीचे रख दो, आके ले लेना। पिलो को नीचे फोल्ड करके रख दो। एक बार आके मुझे सब्जी चल जाएगी, नहीं तो छोड़ दो बेटा। सब्जी गई, सब्जी जाओ, पिलो को नीचे रखा, पिलो के नीचे। तो मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी फ्रेश मलाई डाल दूँगी। आज मेरे पास ना इकट्ठी की हुई मलाई नहीं है, क्योंकि मैंने घी बना लिया था ना, तो इसलिए बस यही मलाई है जो भी है, तो मैं फ्रेश ही डाल दूँगी इसके अंदर। और फिर ना इसको मेल्ट करके और फिर इसके अंदर दूध डाल दूँगी। तो जब मेरा ना मसाला फ्राई हो जाता है और जब मेरी मलाई और दूध डालने का टाइम होता है ना, तभी बच्चे आ जाते हैं। और मुझे इसी बात का रहता है, हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। और अभी ना चीकू को वो वाली जो इसकी फेवरेट निक्कर है ना, वही लेके जानी है भागवत में, कि मैं ना पहन के तो दूसरी चले जाता हूँ, लेकिन लेके चली जाऊँ साथ में। इसको ना बिल्कुल नहीं छोड़नी रहती है वो निक्कर, इतना लगाव है ना उस निक्कर के साथ कि मुझे हाथ से धुलनी पड़ती है वो निक्कर, ताकि स्कूल से आने के बाद वही निक्कर ये पहन ले। और मैंने दूध भी डाल दिया इसके अंदर, तो इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि ना उसमें टमाटर है ना, तो फिर मैं इसको छोड़ नहीं सकती, नहीं तो फट जाएगी और फिर देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। और फिर देखने में जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए बस मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक ये अच्छे से ना बन जाए। तो बस ये मोस्टली बनी ही गई है। मैं चेक कर रही थी इसमें नमक वगैरह कैसा है, तो बिल्कुल ओके है। तो जब हमें खाना रहेगा ना, तब मैं इसके अंदर सेव डाल लूँगी, क्योंकि ये गाढ़ी भी हो जाएगी। बस मैं इसकी जो तरी है ना इतनी ही रखूँगी।
क्योंकि थोड़ी देर में वैसे भी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो घी भी हमारा जो है बन गया है और अभी ना मेरा किचन का तो काम हो ही गया है सारा। अभी मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि ना मैंने इनकी ड्रेस है ना जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसको भिगो के रखा हुआ था सरफ के पानी में, और अभी मैं इसको जो है निकाल दूँगी, क्योंकि 2-4 कपड़े हैं इनके लिए मैंने मशीन नहीं लगाई थी और इतने सारे कपड़े मेरे थे नहीं, क्योंकि दिन में ही मेरे आज कपड़े जो धुल गए थे, तो इसलिए मैंने हाथ से ही मैं इनको धो दूँगी। इनके जो कपड़े हैं ना मुझे डेली धोने पड़ते हैं यूनिफॉर्म, क्योंकि अभी एक ही है ना, तो इसलिए मेरे को डेली, और पसीने की स्मेल हो जाती है, गर्मी का टाइम है ना, तो मैं डेली ही निकाल देती हूँ पानी में से। और है ना एक पायल है ना मेरे पैर की, वो अपने आप ही निकल गई थी, तो मैं पायल भी धो लूँगी साथ में ही। मैं ना इनको ना भिगो के रख देती हूँ शैम्पू के अंदर और फिर ब्रश के साथ अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल चमक जाती है। और कोई तामझाम नहीं करती हूँ मैं, मुझसे इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों को भी काम रहता है और सारे काम रहते हैं, तो इसलिए बस मैं इतना ही करती हूँ, इसी से जो है साफ़ हो जाती है। और आज है ना मेरे फेस पे दिख रहा है कि मेरे सिर में कितना ज़्यादा पेन है, पता नहीं तो क्या दिक्कत हो गई है। आँखों में भी पेन है और सिर में भी बहुत ज़्यादा पेन है, एक साइड मेरे पेन रहता है। और जो मैं टैबलेट ले लेती हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद है ना जब असर ख़त्म हो जाता है ना टैबलेट का, फिर से जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो देखती हूँ कल या इनको टाइम लगेगा ना तो मैं डॉक्टर के ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि एक बार टेस्ट होंगे सारे। और बिना टेस्ट के जो होम्योपैथी की दवाई लेके आए थे ना उससे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ था, वो मैंने खानी छोड़ दी है, वो मुझे फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि चेंज भी नहीं करवा रहे हैं कि वापस करवा देंगे, तो वो वैसे ही रखी हुई है अभी तो मेरे पास। तो डॉक्टर के जाके ही जो है कंफर्म हो पाएगा। और मेरे ब्लॉग में कुछ ना नेगेटिव लोग सबकी लाइफ में होते हैं, तो वो बोलते भी हैं कि आपकी व्लॉग में ना तो कमेंट्स आते हैं ना ही लाइक आते हैं। तो वो क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि मैं जो है अपनी सिंपल रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ना तो मैं इसमें मिर्च मसाला लगाती हूँ कि मैं व्लॉग के लिए कुछ मतलब ऊट पटांग करूँ या फिर कुछ भी। मैं अपने सिंपल ही व्लॉग रखती हूँ, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ अपना घर कैसे संभालती हूँ, अपने बच्चों को कैसे रखती हूँ, मेरी डेली की जो दिनचर्या रहती है वो कैसी रहती है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और यही मेमोरी मैं जो है इकट्ठी करती हूँ अपने लिए। और ये ना मेरा एक शौक़ भी है और मुझे अच्छा लगता है कि आगे जो है आगे आने वाले टाइम में भी मैं इस चीज़ को देखूँगी कि मैं कैसे अपने बच्चों को रखती थी, कैसे मैं अपना घर संभालती थी, अपने घर को साफ़ व्यवस्थित कैसे रखती थी, छोटे छोटे बच्चों के होते हुए भी। और यही मैं आपके साथ बस शेयर करती हूँ। मिर्च मसाला लगाना नहीं आता है मुझे, बस मैं ऐसी ही हूँ और जैसे कि आपको व्लॉग में दिखाई देती हूँ। तो बस ऐसे ही जो है मेरा डेली का रूटीन रहता है। और व्लॉग वगैरह बनाने से ना एक माइंड रहता है ना वो फ्रेश रहता है, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं अपनी जॉब पे और हम जो है जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, ना ही इतना टाइम निकलता है और बच्चों को संभालने में ना पूरा दिन निकल जाता है। इसलिए जो है मैं अपना सारा टाइम जो अपनी यूट्यूब पे ही देती हूँ, घर के साथ साथ अपने काम पे फोकस रखती हूँ कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलेगी ही। तो बस, और अभी ना चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अभी मैंने ना अपने ब्रश के साथ जो है पैरों को भी साफ़ कर लिया है और पायल भी मैंने निकाल दी थी, तो इनको भी मैंने ना थोड़ा सा शैम्पू लगा के और बेकार जो ब्रश हो जाते हैं ना उसी के साथ अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। पायल भी साफ़ हो गई हैं और पैर भी साफ़ हो गए हैं। टाइम मिलता नहीं है दिन में, तो बस नहाना धोना ही रहता है और काम बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैं इन चीज़ों को ना भूल जाती हूँ। बस अभी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, इस पर लोशन लगा लूँगी। तो एड़ियाँ ना थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, तो इसी से मैं रगड़ के साफ़ कर लूँगी और बस इसके ऊपर लोशन लगा लूँगी ना तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि रात भर लोशन लगा रहेगा ना तो सुबह तक एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब ये चीज़ें करते हैं ना तो खुद को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम घर को तो साफ़ सुथरा रखने में सारा टाइम निकाल देते हैं, खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है, और जिस दिन जाता है उस दिन बहुत ही अच्छा फील होता है। तो कभी कभी ये चीज़ें भी कर लेनी चाहिए ना। तो बस अभी हो गए थे पैर भी साफ़, और पायल है ना मैंने अभी तक भी नहीं पहनी है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी मुझे याद आया कि पायल भी पहननी है। और ये कपड़े हैं ना ये धुल गए हैं, तो बस अभी इनको सुखा देती हूँ। और काम हो गया था ना किचन का, तो बस अभी मैं फ्री। तो पायल एकदम से चमक गई और इसके ना इतने सारे घुंघरू तो निकल भी गए हैं, और बच्चों को लग जाता है ना हाथ तो फिर वो दोबारा मुझे नहीं मिलता है। और अभी ना किचन में आ गई थी मैं, देखिए सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आया है, और अभी तक ये नहीं आए थे तो बच्चों को लग रही थी भूख, और मैं भी इनके साथ ही खा लूँगी बिना सेव डाले ही, अच्छी लगती है ऐसे भी खाएँ तो एक मैंने प्याज कट कर लिया है और ये हमारा रात का डिनर। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। लड्डू को भेज रही हूँ मैं पार्क में, तो ये भी सोए हुए हैं, अभी लच्ची को सोए हुआ है, और अभी ना 6:30 का टाइम है, और बच्चों को ना इस टाइम पे जल्दी उठा देते हैं और पार्क में भेज दूँ ना तो इसकी अच्छे से नींद भी खुल जाती है और बच्चा एक्टिव भी रहता है।
तो और खुशी-खुशी मतलब उठ भी जाती है। अगर मैं इसके कान में बोल दूँ ना आराम से कि पार्क में जा रहे हैं, तो एकदम से आँख खुल जाती है इसकी, और वरना मैं वैसे उठाऊँ ना तो ऐं ऐं करके इतना टाइम ख़राब हो जाता है और मुझे गोद में लेके जो है इसकी नींद खोलनी पड़ती है। और बस अभी ना इसके हल्के से मैं वैसे ही जो है पोनीटेल बना दूँगी, क्योंकि आने के बाद मुझे इसके आते ही नहलाना रहता है, क्योंकि 6:30 बजे या पौने 7 बजे जाएँगे, 7:30 बजे तक ये वापस आते हैं। इतने में अपना जो है किचन का काम निपटाती हूँ, जो भी इनका लंच बनाना रहता है, सब्ज़ी वगैरह जो मुझे बनानी रहती है, और जो है चीकू को मैं नहला देती हूँ। इतनी देर में ये काम करती हूँ मैं। आते ही फिर लड्डू का काम स्टार्ट हो जाता है, और बस ये रहता है कि कई बार ये लेट आते हैं ना, तो फिर भागम-भाग करना पड़ता है। इसलिए ना मैं बोलती हूँ कि जल्दी आ जाया करो थोड़ा-सा। तो बस ये जाएँगे, और थोड़ा-सा मैंने पानी दे दिया, हर गिलास में नहीं पीना था, इसको बॉटल में ही लेना था। तो बस अभी लड्डू तो भेज दिया है पार्क में, अब आ गई थी किचन में, और चीकू भी ना सोया हुआ है, तो मैं आराम से ही जो है बोल रही थी लड्डू को, क्योंकि उसकी आँख खुल गई ना तो फिर उसको भी जाना रहेगा, और फिर आने के बाद ना इतना टाइम नहीं मिलता कि दोनों बच्चों को एक साथ रेडी करूँ। तो बस अभी ना सब्ज़ी बना लेती हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, और आज मैं टमाटर और प्याज़ दोनों चीज़ डालूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी है ना हमारे लिए भी बना रही हूँ मैं। अगर मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाती हूँ तो बस जीरा आलू बनाती हूँ, और अभी हम सब खाएँगे तो थोड़ा-सा मैं हल्की सी तरी भी रखूँगी, और थोड़े से ना आलू निकाल के बच्चों के टिफ़िन में रख दूँगी। तो जीरा चटक गया था, मैंने इसके अंदर डाल दिया था प्याज, फ्राई हो गया था, डाल दिया है इसके अंदर टमाटर, सारे मसाले डाल दिए हैं जो भी हम डेली यूज़ करते हैं। और अभी डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, और है ना ये जिप वाली है तो मैं इसको ना बंद कर देती हूँ जितना यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना डिब्बी नहीं थी कोई खाली मसालदानी में। अभी ना एक डिब्बी खाली हो गई थी तो मैंने उसमें फिल कर दिया है। अब मुझे बार-बार जो है वो नहीं निकालनी पड़ेगी पूरा पैकेट। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है, और 2 आलू हैं जो कि मैं कट करके इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छी लगती है कभी-कभी ऐसे सब्ज़ी बनाए तो, वैसे बॉयल आलू की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अभी ना मैंने नहीं बॉयल किए थे, क्योंकि एकदम से माइंड में आया था कि क्या बनाना है मुझे, तो इसलिए मैंने जो है कट ही कर लिए हैं। तो जिस दिन बॉयल आलू करूँगी ना उस दिन तो मैं पराठे ही बनाऊँगी और बॉयल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके साथ देखती हूँ पूरी बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से कह भी रहे हैं, मुझे बोल रहे थे कि पूरी बना लेना। तो बस जिस दिन अभी आलू बॉयल करेंगे उस दिन पूरी भी बनाएंगे। तो सब्ज़ी भी देखिए मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। ब्लॉग को करते हैं एंड ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट से ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।